दोस्तों, आपके सामने ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से है और ये लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के लिए ये वैकेंसी है जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा सकता है। बड़ी अच्छी वैकेंसी है। कुल 6000 के आसपास पोस्ट हैं और सभी विषयों के पोस्ट हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से देखिए और इसमें हम आपको हर चीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता देंगे। और एक चीज जो हमारे मित्र बार बार पूछते हैं कि सर आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी साथ साथ बता दिया करिए, तो आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या होगा और स्कीम क्या होगी। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और अप्लाई जरूर करें। बायोलॉजी के लिए कुल 162 पोस्ट हैं। देखिए, कॉमर्स के लिए 130 पोस्ट हैं। म्यूजिक के लिए 12 पोस्ट है। मैं याद दिला दूं कि ये लेक्चरर स्कूल एजुकेशन की पोस्ट हैं सारी। ड्राइंग के लिए 70 पोस्ट है। एग्रीकल्चर की 280 पोस्ट है। लेक्चरर ज्योग्राफी की 793 पोस्ट है। हिस्ट्री की 807 पोस्ट हैं। हिंदी की बहुत अच्छी पोस्ट है। लेक्चरर हिंदी के लिए 1462 पोस्ट है। लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लिए 1196 पोस्ट हैं। इंग्लिश के लिए 342 पोस्ट है। संस्कृत के लिए 194 पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए 122 पोस्ट। होम साइंस के लिए 22 पोस्ट। मैथ्स के लिए 68 पोस्ट। इकोनॉमिक्स के लिए 62 पोस्ट। सोशियोलॉजी की 13 पोस्ट। लेक्चरर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 9 पोस्ट। लेक्चरर पंजाबी की 15 पोस्ट। लेक्चरर उर्दू की 40 पोस्ट। और इसके अलावा ये देखिए, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के लिए सीरियल नंबर 26 के ऊपर आप देख सकते हैं कुल 112 पोस्ट हैं। ये जो वैकेंसी आपके सामने है इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए, वहां से आराम से इस पूरे पीडीएफ को पढ़िए और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना शुरू करिए। ये आप देखिए, सीरियल नंबर 21 से लेकर के और 25 तक की अगर हम बात करें तो ये कोचेज की है पोस्ट। एक एक पोस्ट है। कोच फुटबॉल कोच की 3 पोस्ट हैं। जिम्नास्टिक कोच की 1 पोस्ट। कोच हॉकी की 1। खो खो कोच के लिए 1 पोस्ट। रेसलिंग कोच के लिए 1 पोस्ट है। तो ये हो गई पोस्टों की बात। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके लिए जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या होंगी। तो देखिए, प्राय सभी पोस्टों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है और साथ में आपका बीएड होना भी जरूरी है। लेकिन ये देखिए, पद संख्या 21 से 25 जो अभी मैंने आपको बताया कि 21 से 25 तक की जो पोस्ट है वो कोच के लिए है। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन एंड फुल टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एनआईएस सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द एनआईएस। तो ये कोच के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली इस क्वालिफिकेशन को जरूर देख लें। और इसके बाद जो फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट है उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना तो जरूरी है ही। साथ में ये देखिए कि आपके लिए ये 2 साल का जो है पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन, ये जिसको हम लोग एमपीएड बोलते हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को सभी लोग ध्यान में रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक अर्हता के बारे में एक खास बात ये कही गई है कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट नहीं निकला है तब भी आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब इसका एग्जाम होगा तो उससे पहले आपको पास का सर्टिफिकेट देना होगा। इसलिए अगर आप अंतिम वर्ष में एग्जाम में आप सम्मिलित हुए हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं निकला है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। जहां तक वेतन का सवाल है तो 6 पे कमीशन के हिसाब से लेक्चरर का जो ग्रेड है वो 4800 है। इसका मतलब ये हुआ कि
लगभग जो है आपको 60,000 के आसपास का वेतन आपको मिलेगा। हालांकि जहां तक आयु सीमा का सवाल है, देखिए आयु सीमा जो है न्यूनतम मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर्स का रखी गई है। लेकिन इसके बावजूद ये देखिए कि यहाँ छूट भी आपको दिया गया है, जैसे मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST बैकवर्ड क्लास MBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, तो उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं, जो कि SC ST या बैकवर्ड क्लास या MBC क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं, तो उनके लिए 10 साल की छूट यहाँ दी गई है। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी के लिए भी 5 साल की छूट है, यानी कि 45 साल तक आप फॉर्म भर सकती हैं। इसके साथ ही यदि कोई विधवा है या फिर परित्यक्ता है, तो उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। आप कभी भी, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप फॉर्म भर सकती हैं। तो ये है आयु सीमा में छूट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, चयन प्रक्रिया के बारे में सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। और आवेदन आप कब कब तक कर पाएंगे, तो उसकी अंतिम तिथि है 4 जून 2022 रात के 12 बजे तक। तो 4 जून 2022 के रात 12 बजे से पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जरूर दे दें। और इसके लिए देखिए, ये वेबसाइट यहाँ पर मैं दिया हुआ है rpsc.rajasthan.gov.in। तो इसके ऊपर भी आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी, और वहीं पर में आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन होगा, उसको आप क्लिक करें और उसके बाद सबसे पहले आप वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप आगे फॉर्म को भर पाएंगे। तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से सावधानी से पढ़ लें, समझ लें, और फिर उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करें। अब आइए मैं आपको ये बता दूं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि ये जो एग्जाम होगा 450 मार्क्स का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 150 मार्क्स का होगा, पेपर 2 300 मार्क्स का होगा। और दोनों ही एग्जाम में पेपर 1 के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा और पेपर 2 के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा। तो ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब आइए हम देख लेते हैं पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर विल बी 40%, यानी कि पेपर 1 में भी आपको 40% और पेपर 2 में भी 40% लेकर के पास करना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन एक खास बात ये गई है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन पासिंग मार्क्स में दिया गया है, यानी कि 35% मार्क्स में भी वो पास करेंगे। तो ये बात हो गई स्कीम। अब बात करते हैं सिलेबस। देखिए, सिलेबस जो है पेपर 1 में ये सिलेबस है। जनरल स्टडीज का पेपर होगा पेपर 1, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का समय लगेगा आपको। इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री एक पेपर होगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, इसमें से क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन होगा। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से क्वेश्चन होगा आपके पास। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चाइल्ड एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये सारे जो है 150 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल स्टडीज के पेपर में होंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट कंसर्न है आपका, जिस भी विषय में आपने लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के लिए फॉर्म भरा है, वो 3 घंटे का पेपर होगा। और उसमें जो है आप देखिए कि प्राय सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो नॉलेज है वो टेस्ट किया जाएगा आपका। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपने जो सब्जेक्ट किया है, तो वहां से आपने अगर अच्छी पढ़ाई की है, तो इस पेपर में आपको काफी मदद मिलेगी। और उसके साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो है सिलेबस हो गया आपका।
अब आप ये देख लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि 40 नंबर आपको ज़रूर चाहिए पास होने के लिए, तभी आपको आगे बुलाया जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से आप देख लें और ये देखिए यहाँ पर में कुछ मार्क्स अवार्ड किए जाएँगे आपको। अगर आप प्लेयर्स हैं और अलग-अलग लेवल पे आपने खेल खेला है, तो ये मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएँगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें इसका फ़ायदा आपको होगा। तो अब आपने अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ लिया है। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लें और परीक्षा शुल्क भी देख लें। ये जो परीक्षा शुल्क है वो सामान्य यानी कि अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए 350 रुपए का है। राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, उनको 250 रुपए फीस लगेगी। जो निःशक्त जन है या राजस्थान के एससी, एसटी या जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, उनके लिए 150 रुपए की फीस रखी गई है। और टीएसपी क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग होंगे या फिर 12 जिले के जितने भी आदिम जाति के कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए 150 रुपए की फीस रखी गई है। तो इसके साथ ही ये जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और नोट दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने के लिए, इस इंस्ट्रक्शंस को भी अच्छी तरह से जरूर पढ़ लें और इसके बाद आप इस फॉर्म को भर दें, आपको ये नौकरी मिले ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। ऑल द बेस्ट।